Hello everyone, I am ऋषभ एंड वेलकम टू टीजी एडुशाला। आज हम भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सन 2022 से लेकर सन 2023 तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इन्हें हम चित्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया? ए. परमेश्वरन अय्यर, बी. BVR सुब्रमण्यम, सी. सुमन बेरी, डी. राजीव कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अर्थात ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम, जिन्हें नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर थे। परमेश्वरन अय्यर को वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अन्य जानकारी के रूप में नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ए. जयराम ठाकुर, बी. सुखविंदर सिंह सिक्खू, सी. राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, डी. गुरमीत सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात सुखविंदर सिंह सिक्खू। सुखविंदर सिंह सिक्खू को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्थात ऑप्शन बी, सुखविंदर सिंह सिक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इसी के साथ अन्य जानकारी के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ए. राजीव कुमार, बी. अरुण गोयल, सी. सुशील चंद्रा, डी. प्रवीण कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात राजीव कुमार। ऑप्शन ए, राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं। इन्होंने सुशील चंद्रा जी का स्थान लिया है। इसी के साथ अन्य जानकारी के रूप में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, इसी के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें से अन्य चुनाव आयुक्त जो कि अरुण गोयल जी हैं। नेक्स्ट है, CBI के महानिदेशक वर्तमान में किसे बनाया गया है? ए. सुधीर कुमार, बी. सुबोध जायसवाल, सी. प्रवीण सूद, डी. अरुण गोयल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात प्रवीण सूद। ऑप्शन सी, प्रवीण सूद को CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद कर्नाटक में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ए. DY चंद्रचूड़, बी. UU ललित, सी. ऋतुराज अवस्थी, डी. R वेंकट रमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ अर्थात धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने UU ललित जी का स्थान लिया है। इसी के साथ अन्य व्यक्तियों के रूप में ऋतुराज अवस्थी, जिनका संबंध है, यह भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ R वेंकट रमन, जो कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए समीर वी कामत, बी एस सोमनाथन, सी जी सतीश रेड्डी, डी के सिवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात समीर वी कामत। समीर वी कामत को डीआरडीओ के नए निदेशक के रूप में, नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अर्थात ऑप्शन ए समीर वी कामत। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में नई दिल्ली में की गई थी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञान। इसी के साथ अन्य व्यक्ति के रूप में एस सोमनाथन जी का संबंध, जो कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न मेघालय चुनाव में किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए नेफ्यूरियो, बी मणिक साहा, सी कोलोराडो के संगमा, डी हेखानी जखालू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कोलोराडो के संगमा। कोलोराडो के संगमा को मेघालय में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कोलोराडो के संगमा अर्थात ऑप्शन सी। यह लगातार दो बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इनका संबंध नेशनल पीपल्स पार्टी से है। मेघालय में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? मेघालय में विधानसभा सीट की संख्या जो कि 60 है। इसी के साथ अन्य व्यक्तियों के रूप में नेफ्यूरियो जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ मणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और हेखानी जखालू जो कि नागालैंड की पहली महिला विधायक के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईएलओ के वैदेशिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए ऋतुराज अवस्थी, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी एम श्रीनिवासन, डी आर राजीव महर्षि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को आईएलओ के वैदेशिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है अर्थात ऑप्शन बी। भारत के सीएजी जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इन्हें 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ के लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सन 2024 से सन 2027 तक अपने कार्यकाल के रूप में चुने गए हैं अर्थात यह 4 साल तक आईएलओ के ऑडिटर के रूप में कार्य करेंगे। इसी के साथ आईएलओ की अगर हम बात करें तो आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनिल कुमार, बी अनिल चौहान, सी राजीव बहल, डी अमरप्रीत सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अनिल चौहान। अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है अर्थात ऑप्शन बी। भारत सरकार ने सन 2019 में सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम का पद सृजित किया था। इसमें हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस के रूप में जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया गया था। इनके निधन के पश्चात सीडीएस का पद काफ़ी लंबे कार्यकाल तक खाली रहा था। इसके बाद 28 सितंबर सन 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि देश के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए थे अर्थात इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संजीव बजाज, बी संजय अरोरा, सी रंजना प्रकाश देसाई या फिर डी संतोष कुमार यादव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, किसी देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त अर्थात CVC के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए अनिल कुमार, बी संजय कोठारी, सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डी संजय अरोरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।